नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। मद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक राजा का यह नियम चलता रहा। राजा की ऐसी आराधना देखकर देवताओं ने उन पर कृपा की और राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और सावित्री बड़ी हो गई। सावित्री बहुत रूपवान थी, जिस कारण राजा को उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। दुखी होकर उन्होंने सावित्री से कहा, तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर ढूंढ लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा लेकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। अपने वर की तलाश में सावित्री वन वन भटकने लगी। तभी सावित्री को वन में शाल्व देश के राजा घुमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वन में निवास करते थे। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उसे अपने पति के रूप में वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौटकर आई। जब सावित्री घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ देवऋषि नारद को देखा। अपने पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि उसने शाल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान धर्मात्मा है, गुणवान है और बलवान भी है, परंतु वो अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिसे चुना है वो अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार किया है। यह जानकर कि वो अल्पायु है, मैं किसी और से विवाह करूं ये उचित नहीं, ये धर्मज्ञ नहीं। यह कहकर सावित्री हठ करने लगी। सावित्री का हठ देखकर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। अपने ससुराल पहुंचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि द्वारा सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का दिन पहले से ही पता था। जैसे जैसे वह दिन पास आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखने चालू कर दिए और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। उस दिन सावित्री भी उनके साथ जंगल में गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल पेड़ से नीचे आ गए। सावित्री सत्यवान का सिर गोद में रखकर सिर दबाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। जब यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री ने यमराज की एक बात नहीं मानी।
तब सावित्री ने यमराज से कहा, मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब जाओ, यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वो राज्य वापस दिला दें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे संतान का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। यमराज की कृपा से सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई है। इसके बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस व्रत कथा को सुनने से और वट सावित्री व्रत करने से जीवन साथी की आयु पर आया हुआ कोई भी संकट टल जाता है। राधे राधे।